अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास बॉयज़ गर्ल्स ऑल सेक्शन मैं आपको उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। मेरा नाम है शबाना तबस्सुम। ठीक है, पहले मैं आपको इस्लामिक पढ़ाती थी, अब मैं आपको उर्दू पढ़ा रही हूँ और मेरी दूसरी वीडियो जा रही है उर्दू की। पहली मैंने जिंदाबाद नज़म पे लगाई, नज़म जो थी उसकी बनाई थी, वो भी आप तक पहुँच जाएगी। अच्छा, पहुँच गई होगी। और दूसरी मेरी अब ये एक सबक है आपका जो सिलेबस में उसके बाद आएगा, जिंदाबाद नज़म के बाद, वो है। अच्छा बेटा, अगर जो बच्चे स्कूल, जाहिर है स्कूल तो अभी तो कोई नहीं आ रहा, तो अगर आप सिपारा पढ़ने जाते हैं तो आप प्लीज़ बेटा 2 टाइम जाने लगें ताकि आपका सिपारा भी आगे बढ़ जाए और आप जल्दी से पढ़ भी लें। अल्लाह ताला ने शायद आपको मौका दिया है ये नहीं कि आप सो के सारा टाइम या आप खेल के सारा टाइम गुजार लें। ठीक है, ये टाइम जो है इसको आप अच्छी तरीके से स्पेंड करें ताकि आपको कोई फ़ायदा हो, इतना नुकसान नहीं करें इससे। और ये भी याद रखिए कि आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और आपको कॉपी में काम ज़रूर करना है। उस कॉपी के काम में पे भी जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो भी हम जो है एग्ज़ाम में वो भी उसको काउंट करेंगे और वो आपका रिज़ल्ट बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस काम को छोड़ना नहीं बल्कि इसको और ज़्यादा अच्छा करना है। आपकी राइटिंग, अपनी राइटिंग अच्छी करनी है, बहुत अच्छे से टाइटल पेज बनाने और बहुत अच्छे से हेडिंग डाल डाल के बहुत प्यारा काम करके लाइएगा। आपको पता है ना, मैं आपको गुड भी देती हूँ, एक्सीलेंट भी देती हूँ, स्टार भी देती हूँ मैं आपको। ठीक है, इस तरह आपकी कॉपी बहुत प्यारी लगेगी। चलिए हम देखते हैं कौन सा करना है हमें। आज का हमारा सबक है माहौल की सफाई, पेज नंबर 53। माहौल की सफाई सबक का नाम, पेज नंबर 53। ठीक है, हम इसको एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और एक एक पैराग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे, जदीद दौर में साइंस, ज़राअत और सनत की तरक्की के साथ साथ इंसानों के लिए नए मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। इनमें एक मसला माहौल की आलूदगी है। माहौल किसको कहते हैं बेटा? जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारी इर्द गिर्द की चीज़ें हैं जिनका असर हम पे पड़ता है। ठीक है, माहौल हम मौसम की तब्दीली को भी कहते हैं। माहौल हम अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं जहाँ हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं उसको भी कहते हैं। माहौल में इर्द गिर्द की तमाम जानदार और बेजान चीज़ें शामिल हैं। ऐसी तमाम चीज़ें इंसानी सरगर्मियों की वजह से मुतासिर होती है। इन सरगर्मियों की बदौलत माहौल में होने वाली नामुनासिब तब्दीलियों को माहौल की आलूदगी कहते हैं। आलूदगी एक ऐसा अमल है जो ज़मीन, हवा और पानी को ख़राब और नुकसानदेह बनाता है। माहौल में बहुत ज़्यादा तब्दीलियों के नतीजे में वाक़या होने वाली आलूदगी आज का बहुत बड़ा मसला है। ये रोज़ बरोज़ ख़तरनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है। इससे इंसानों, जानदारों, समंदरी मखलूक और पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि साइंस तरक्की तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जो है फ़ायदा जितना हमें हो रहा है, इसके साथ साथ हमें नुकसान भी होता जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर पहले जो है 4 फसलें होती थी। ठीक है, 2 फसलें होती थी, गर्मी की, एक सर्दी की, रबी और खरीफ। लेकिन अब क्या होता है, अब जो है हम अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से, हम लोगों की जो मतलब तादाद ज़्यादा हो गई है हमारे मुल्क में, उसके लिहाज से हमें अपने मुल्क में तमाम चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम जो है मुख्तलिफ खाद यूज़ करते हैं। वो खाद कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है तो फिर वो नुकसानदेह भी हो जाती है। इस तरह तो वो चीज़ जो हम साल में एक बार खाते थे वो हम पूरे साल खाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर गंदम की पहले अगर तादाद हमें 2000 टन होती थी, एक मिसाल के तौर पर 2000 टन हमें लेनी होती थी, तो अब हमें 20,000 टन लेनी पड़ती है। 20,000 टन लेनी पड़ती है। ठीक है, और यही बात है कि यही चीज़ जो है ये नुकसान होती है और सनत की। अच्छा, इसके अलावा पहले लोग कम थे तो कारखाने फैक्ट्रियां जो थी वो कम थी। ठीक है, लेकिन अब जितने ज़्यादा लोग होते जा रहे हैं उनके लिए जाहिर है रोज़गार भी मुहैया करना है, उनके लिए खाने पीने का भी है, उनको कपड़े भी पहनने के लिए, उनके और दूसरे घर भी बनते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों से क्या होता है, माहौल की आलूदगी पैदा होती है। जितनी कारखाने और फैक्ट्रियां बनती हैं उनका धुआं निकलता है, उनसे जो गंदा पानी या गंदा तेल निकलता है वो पीछे नदी नालों में छोड़ दिया जाता है, जिससे हमारे समंदर, दरिया वो भी जो है वो आलूदगी का शिकार हो जाते हैं। फिर उसमें रहने वाले जितने भी जानदार हैं, ठीक है, मछलियां हैं, मगरमच्छ है, हर चीज़ अल्लाह ताला ने एक तो हमारे फ़ायदे के लिए बनाई है, तो वो चीज़ जो है वो भी मुतासिर होती है।
ठीक है। इन तमाम तब्दीलियों की वजह से जो है हमारा माहौल जो है वो गर्द आलूद हो रहा है। अच्छा, हम जमीन पे इतना कचरा लोग फेंकते हैं, कहीं से गटर का पानी आ रहा होता है, कहीं से गंदा पानी आ रहा होता है, कहीं से ऑयल होता है, कहीं से कुछ होता है। ये तमाम चीजें जो होती हैं, ये तमाम चीजें जमीन को गर्द आलूद कर देती हैं। जब उसके अंदर वो गंदगी जज्ब करने का, ठीक है, अपने अंदर लेने का, जज्ब करने का मादा खत्म हो जाता है, तो वो चीज ऊपर आ जाती है और वो बीमारियों की शक्ल में इंसानों पर, जानवरों पर, सब पर हमला करती है और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे कि बारिश का पानी, ठीक है, अगर हम बारिश के पानी को देखें, अगर वो एक हफ्ते भी एक जगह खड़ा है पानी बहुत ज्यादा और उसके जाने का कोई निकासी का कोई निजाम नहीं है, जाने का कोई निजाम नहीं, या उसको जमीन ने भी नहीं पिया, तो उसके ऊपर मच्छर, मक्खियां और मुख्तलिफ किस्म के बहुत से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो है वो वो आ जाते हैं और ये सब जो है ये बीमारी का सबब बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आइए हम देखें कौन कौन सी चीजें हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं। आलूदा कहते हैं गंदा होने को, ठीक है, और इनसे बचाव की क्या तदबीर है। तदबीर कहते हैं इनसे बचाव के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं महफूज रहने के लिए। मिकदार, अच्छा, हमारा कुर्राए हवाई, कुर्राए हवाई क्या है, ठीक है, हवा, जहां से हम हवा हमें मैसर होती है, आलूगी का बायस बनने वाले मुख्तलिफ मादों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। मगर जब इन मादों की मिकदार बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि जब जमीन पानी अपने अंदर नहीं लेती, जब पानी नहीं पीती और ऊपर ही पड़ा रहता है, तो उस पर मुख्तलिफ किस्म के जरसूमे जो है वो पैदा हो जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की ऐसे मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें, जैसे डेंगू आ जाता है, जैसे दूसरे वाले बहुत से ऐसे जानवर आते हैं, जानवर कह रही हूँ, सॉरी, हर वक्त हर दफ़ा जो होता है कोई ना कोई, सर्दियों में ये आ रहा है, गर्मियों में ये हो रहा है, ये तमाम क्या है, ये सब तमाम चीज़ें जो है हमारी अपनी गंदगी की वजह से, ये सब कुछ हमारी अपनी गंदगी की। हम जगह पर कचरा नहीं फेंकते, जगह जगह थूक देते हैं। अच्छा, हमारे जो गांव गोट हैं, जो इनमें ऐसा कोई सेवरेज का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, यहाँ के गटर खुले हुए होते हैं, नालियाँ खुली हुई होती हैं, बच्चे उन्हीं में इधर से उधर जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन्हीं गंदे पानी से लोग सब्जियां उगा रहे हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे माहौल को आलूदा करती हैं और फिर कुदरत का ये निज़ाम कि इनको जज्ब करने काबिल नहीं रहता। इसके नतीजे में ये मादे इंसानी, जानवरों, पौधों और दीगर अशिया को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। कुर्राए हवाई में इस तब्दीली को फिजाई आलूदगी कहते हैं। ये है फिजाई आलूदगी। ठीक है, हवा के जरिए जब हवा चलती है, इस फिजाई आलूदगी जो है वो हम किस चीज से हम सही कर सकते हैं, हम शजरकारी के जरिए, शजर कहते हैं दरख्त को, कारी कहते हैं लगाने को। ठीक है, शजरकारी के जरिए हम अपना जो है कुर्राए हवाई, हवा की आलूदगी जो है उसको दूर कर सकते हैं। जब हवा दरख्तों से टकरा के आती है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, साफ सुथरी होती है, लेकिन अगर वही हवा कचरों पे से, मिट्टी में से, गंद पे से होती हुई आती है तो वो आलूदा होती है और उसको फिजाई आलूदगी कहते हैं। यह हमारे माहौल में दाखिल होकर इसे आलूदा कर देती है। फिर ये इंसानों को ही नहीं बल्कि नबातात को भी, नबातात क्या होते हैं, पौधे, नबातात को भी मुतासिर करती है। इसी तरह गर्दो गुबार भी फजा को आलूदा करने वाला एक अहम उनसर है। फजाई आलूदगी की वजह से सांस, जिल्द, आंखों, गुर्दों और जिगर की बीमारियां पैदा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम इसमें सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर साफ हवा नहीं जाती, बल्कि हमारे अंदर एक आलूदा हवा जाती है, जिससे हमारे अंदर का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। और ये आलूदगी जो होती है सांस लेने में तकलीफ करती है, आंखें खराब हो जाती हैं, गुर्दे और जिगर की बीमारियां पैदा हो जाती है। पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। पानी के बगैर कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। पानी समंदरों, दरियाओं, नहरों, झीलों, नदी नालों और जमीन की तहों में मौजूद होता है। जमीन की तहों से हम कैसे निकालते हैं? कुओं के जरिए। ठीक है, कारखानों, फैक्ट्रियों और रिहायशी इलाकों से गलीज पानी में जहरीले और गंदे मादे बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं। यह आलूदा पानी करीबी जोहड़ों, नदी नालों और दरियाओं में बहा दिया जाता है। इस पानी में आबी और खुश्की के जानदारों के अलावा इंसान भी मुतासिर होते हैं। जेरे जमीन पानी भी इस गंदे पानी की वजह से आलूदा हो जाता है। आलूदा पानी से हैजा, पोलियो, टाइफाइड, यरकान, इसहाल कहते हैं मोशन जो आते हैं उसको, और दूसरी कई बीमारियां पैदा होती हैं। सनती इलाकों के जहरीले मादे, रिहायशी इलाकों का कूड़ा करकट और गंदा पानी जमीनी आलूदगी का सबब बनते हैं। कूड़े करकट के ढेर इलाके की खूबसूरती को भी बर्बाद कर देते हैं। खाद और ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से भी जमीन आलूदा हो रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, खाद और ज़रूरी अद्वियात, ठीक है,
जब हम एक साल में 4-4 5-5 फसलें पैदा करते हैं तो जाहिर है हमें वो खाद और ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल करने दें जो कि हमारी फसलों को जल्द से जल्द बढ़ा दे, ठीक है, और वो हमारे इस्तेमाल में आने लगे ठीक है। तो वही यही बात ये कह रहे हैं कि खाद और ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से भी जमीन आलूदा हो रही है। अच्छा, हो रही है। जानवरों का फजला कहते हैं, ठीक है, पॉटी को। जानवरों का फजला भी आलूदगी का बायस बनता है। ये सब चीजें माहौल को खराब करके बीमारियां पैदा कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया फजाई आलूदगी किसको कहते हैं, जमीनी आलूदगी। इसी तरह मैं आपको पानी की आलूदगी का बता रही हूँ कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारी फैक्ट्रियां कारखाने उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। वो अपना गंदा पानी या किसी भी कोई भी केमिकल मिला पानी जो होता है वो नदियों और नालों में फेंक देते हैं, ठीक है। पिछली तरफ से जब वो जो पानी आ रहा होता है वो तमाम जाके समंदरों, दरियाओं, नहरों, झीलों सब में मिल जाता है और मिलके और उस पानी को खराब कर देता है। उसमें जहरीले मादे जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं, वो मिल जाते हैं उसके अंदर जाके, और वहाँ के रहायशी जो होते हैं वो उसी में कूड़ा करकट भी फेंकने लगते हैं। लिहाजा एक तो जमीन भी खराब हो जाती है, इसके अलावा पानी निहायत ही गंदा और जहरीला हो जाता है जिसको पीने से हैजा, पोलियो, टाइफाइड, यरकान, इसहाल और दूसरी कई जल्दी बीमारियां भी पैदा होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये माहौल को खराब करके बीमारी फैलाती है। आगे हम पढ़ेंगे नापसंदीदा बुलंद और बेहंगम आवाजों को शोर कहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी गाड़ियों का शोर, या अगर किसी अगर शादी तो उसने बहुत लाउड बिल्कुल चलाया हुआ है स्पीकर। दूसरों का कोई ख्याल नहीं है, किसी घर में कोई बीमार है या किसी को ये सब चीजें नहीं पसंद, या कोई बुजुर्ग है, कोई इबादत कर रहा है, कुछ नहीं सोचते लोग, सिर्फ अपने आप में मसरूफ रहते हैं। तो ये चीजें, शोर की आलूदगी से मुराद तकलीफ दे आवाजों का फजा में शामिल होना है। फैक्ट्रियां, कारखाने, मशीनें, रेडियो, टेलीविजन और गाड़ियां शोर की आलूदगी का सबब है। शोर आसपास के लोगों पर असरअंदाज होता है। इसके बेशुमार मनफी असरात मुरतब, नेगेटिव कहते हैं मनफी को, मनफी असरात मुरतब होते हैं। कुव्वत समात यानी कि सुनने की जो हमारी कुव्वत है मुतासिर होती है। ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है। लोग इतने ज्यादा चिड़चिड़े और इतने ज्यादा मतलब वो हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि करें क्या आखिर, इसमें उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। गलियों महल्लों में गंदगी के ढेर ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा होता है और दिल की बीमारियां लग जाती हैं। यह आलूदगी इंसानी सेहत के लिए नुकसान का बाइस है। इसलिए जरूरी है कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, गलियों महल्लों और गंदगी के ढेर ना लगने दें। पानी की निकासी के निजाम को बेहतर बनाएं ताकि ताफुन और जरासीम पैदा ना हो। कूड़ा करकट महफूज मुकामात पर फेंके। हुकूमत को चाहिए कि कुछ ऐसी जगहें बनाई जाएं जहां पर कूड़ा करकट फेंका जाए, जैसा कि अभी कराची का हाल है कि जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर हैं। बड़े अच्छे अच्छे पोश इलाके हैं जहाँ पे बंगले बने हुए हैं, लोग अपनी अपनी गाड़ियों में रहते हैं, बहुत अच्छे। गुर्बत की जगहों पे तो छोटे छोटे महलों का तो क्या कहना बेटा, लेकिन जो बड़ी बड़ी जगहें हैं वहां पर भी आप देखें, क्लिफ्टन है, डिफेंस है, यहाँ पे भी जब अब तो टीवी में सब कुछ दिखा देते हैं, जब हम टीवी में देखते हैं कि वहाँ ये हाल है कि लोग उस गली को पार नहीं कर सक रहे, घरों के आगे इतना है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सक रहे। तो ये हाल हो गया कराची का। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए हुकूमत को सबसे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उसके बाद अवाम बढ़ती है आगे। जब हुकूमत एक कदम बढ़ाएगी तो अवाम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। और अगर थोड़ी सी भी मतलब ऐसा हो जैसे कि KMC का इदारा है, ये अगर वक्त पे पहुंच जाए और हमारे महल्लों को और हमारी जो है तमाम पार्क वगैरह को साफ सुथरा रखें, तो ये तमाम बीमारियां हमसे जो है वो बहुत दूर रहेंगी और हम एक अच्छी जिंदगी भी गुजार सकेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये जो शोर होता है बेहंगम कहते हैं, बहुत ही उल्टी सीधी है, बहुत तेज आवाजों को, ठीक है। ये शोर भी इंसानी जिंदगी के अंदर बहुत ही तकलीफ दे मराहिल पैदा कर देता है। ये कभी ऐसा होता है कि लोग जहाँ रिहाइश पजीर होते हैं, जहाँ रह रहे होते हैं, उसके आसपास मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रियाँ या छोटे पैमाने पे जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, वो कारखाने, मशीनें, उन कारखानों में बहुत तेज रेडियो चल रहे होते हैं, बहुत तेज टेप लगे हुए होते हैं।
वो तमाम चीज़ें जो होती हैं उन रिहायशियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको बाज़ घरों में बीमार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कुछ लोग इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन वो इन आवाज़ों की वजह से कुछ नहीं कर पाते और बैठ जाते हैं और इनको बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि आजकल के लोगों में बर्दाश्त और सब्र तो है नहीं। लिहाजा अगर किसी से कोई शिकायत की जाती है तो वो उल्टा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, इस शोर से आसपास के लोग जो होते हैं वो उनके ऊपर बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं बहुत से लोगों की। तो बहुत से लोग तो इतने चिड़चिड़े और इतने ज़्यादा हाई पोटेंशियल हो जाते हैं कि उनकी क़ुव्वत समात मुतासर रहती है, यानी कि उनके कानों में सीटियाँ बजने लगती हैं और वो बहुत परेशान हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और उनको दिल की बीमारियां भी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं दिल के मरीज भी होते हैं, उनके लिए सुकून चाहिए होता है। आसपास मस्जिदें होती हैं, आसपास हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल होते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इन आवाज़ों को कम करना चाहिए। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, आखिरी रह गया ये, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए और ना मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसा हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले ऐसा एक कानून निकला था कि जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी उसको, उसके ऊपर जो है वो जुर्माना आयद कर दिया गया था, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ, क्योंकि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले लोग हैं उन्हीं को थोड़े बहुत पैसे देके जो है वो वही धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो पूरे शहर में गर्दिश कर रही होती हैं। सनती इदारों को आबादियों से अलग थलग बनाया जाए। जितने भी सनतें हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, इन तमाम कमर्शियल एरियाज जो होती हैं उनको, आबादियों को, जहां लोग रह रहे होते हैं रिहायशी आबादी, उनसे दूर बनाया जाए। ठीक है, ताकि इनमें से बहुत से ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनसे लोग बच सकें। अच्छा, उनसे खारिज होने वाले फजले को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाए। ठीक है, जो वहां से गंद कचरा जो भी कुछ निकल रहा है उनके लिए कोई ऐसी जगह बनाई जाए, या तो उसको किसी ऐसी जगह पे दफन कर दिया जाए ताकि उसमें से जो है वो ताफुन ना उठे, बदबू ना उठे। जैसे कि बकरीद पे आप देखते हैं कि जब हम जानवर ज़िबा करते हैं तो उनकी जो भी आलाइश वगैरह होती है उनको एक जगह पर दबा दिया जाता है कहीं पर। ठीक है, इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दफ़ा मोहल्लों से बहुत 2 से 3 दिन में तमाम जो है गाय की जो आलाइशें वगैरह हैं, गाय की या जानवरों की, वो उठाई गई और उसके बाद बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि वो हमारी नज़रों से ओझल हुई, लेकिन हमने जब टीवी पे देखा तो देखा कहीं पर भी ढेर पड़ी हुई, कहीं कहीं ढेर पड़ी हुई है, कहीं कहीं ढेर पड़ी हुई है। इस तरीके से बेतहाशा फैलती आबादियों पर काबू पाया जाए, अवाम में माहौलियाती आलूदगी का शऊर पैदा किया जाए। अवाम को भी ये बताया जाए कि अगर आप कूड़ा करकट अपने घर के अंदर रखेंगे शॉपर में करके और उसको कूड़ेदान में डालेंगे, ठीक है, तो आप जो है बीमारियों से महफूज रह सकेंगे, अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे तो भी बीमारियों से दूर रह सकेंगे। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है इसने। टीवी पे भी बार बार दिखाया जाता है कि 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं और उसके बाद जो है वो सैनिटाइज करें और फिर आप जो है खाने पीने की चीज़ों को या छोटे बच्चों को हाथ लगाएं। मुल्क भर में शजरकारी का एहतमाम किया। जितने दरख्त लगाए जाएंगे इतनी माहौलियाती आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, तमाम चीज़ों का जो है वो इख्तिताम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगी वो चीज़ें, क्योंकि दरख्त फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने और माहौल को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सफाई निस्फ़ ईमान है। हमें चाहिए कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, ये एक बड़ी नेकी और अजीम खिदमत है। ठीक है, तो अगर हर एक आदमी सफाई का ख्याल रखेगा, अपने घर की सफाई, अपने मोहल्ले की सफाई, अपने इलाके की सफाई का ख्याल रखेगा, तो हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा साफ सुथरा हो जाएगा। हम सिर्फ यही देखते रहते हैं कि उसके घर के आगे वो कितना कचरा है, ठीक है, लिहाजा हम अपना घर भी साफ नहीं करेंगे, हम और थोड़ा सा आगे फेंक देते हैं कचरा, लेकिन हम अपने घरों के आगे ही कचरे फेंक फेंक के अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के शहरी, कराची के शहरी, वो सब जो है वो बीमारियों में जो है वो लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको जो है तकलीफ होती है, जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी आधा ईमान भी नहीं है शायद। ठीक है बेटा, अच्छा अब हम इसके सवाल जवाब देखेंगे। यहाँ से ये इसकी एक्सरसाइज शुरू हो गई। नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें। माहौल किसे कहते हैं? माहौल हम किसे कहते हैं बेटा? हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जानदार हैं, बेजान हैं, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, उसको हम माहौल कहते हैं।
और इसी के साथ हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं हमेशा। अच्छा, इसका बे है क्या क्या चीजें हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, यह भी मैं आपको इस सवालों के जवाब जो है अपने प्लानर से आपको दूंगी। ठीक है। अच्छा, माहौल की आलूदगी से बचने के लिए हमें क्या तदाबीर इख्तियार करना चाहिए, फजाई आलूदगी के क्या असबाब है, शोर की आलूदगी से क्या मुराद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई के बारे में क्या फरमाया, माहौल की सफाई से हमें क्या फवाइद हासिल होते हैं। अच्छा, अब नीचे आ जाए, दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। सफाई, सफाई का क्या बनेगा, सोचें, हमें अपने माहौल को साफ, या हमें सफाई की आदत डालनी चाहिए, नहीं। सफाई निस्फ ईमान है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई निस्फ ईमान, ये बन गया। शजरकारी, ठीक है, हमें हफ्ता शजरकारी जरूर मनाना चाहिए। आलूदगी, हमें अपने मुल्क से आलूदगी को दूर करना है। माहौल, इंसान का माहौल उसकी पहचान होता है। और फजला, हमें फजला और गंदगी को किसी ऐसी जगह डालना चाहिए जहां से वो इंसानों से दूर रखना चाहिए। फजले को इंसानों से दूर रखना चाहिए। वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखिए। वाहिद, अच्छा ये क्या लिखा है, मादा, और ये लिखा, इसकी जमा क्या होगी, मादे। वाहिद शय, जमा अशिया। यहाँ जमा है मसाइल, यहाँ आएगा मसला। जंगलात जंगल, मखलूक मखलूकात, उनसर अनासिर, मुकामात मुकाम, तकालीफ तकलीफ। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाइए, जबकि गलत पर क्रॉस। पानी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, सही। फजाई आलूदगी से इंसानों को फायदा होता है, क्रॉस। आलूदगी से मुआशरे में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, सही। शोर करना इंसानी सेहत के लिए मुफीद है, क्रॉस। जानवरों का फजला फिजाई आलूदगी पैदा करता है, टिक। माहौल की सफाई में दरख्त अहम किरदार अदा करते हैं, बिल्कुल सही। अब है नंबर 5 है, खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज की मदद से पुर करें। आलूदगी आज का बहुत बड़ा मसला लिखेंगे, यहाँ पे मसला है। पानी के बगैर कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। जानवरों का फजला, जेर जमीन पानी भी गंदे पानी की वजह से, गंदा पानी की वजह से आलूदा हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने के सफाई के मुताबिक सफाई निस्फ माने। माहौल की सफाई पर 10 सत्रों पर एक मजमून लिखिए। ठीक है बेटा, ये क्लास में हम लिखेंगे या देखेंगे, किसी अभी आपको दे देंगे किसी सादा जुमला, मुरक्कब जुमला, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ये हम क्लास में करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको अब तमाम चीजों की पिक्चर दे रही हूँ अपने प्लानर में से। ठीक है, उसको देखकर आप कर लीजिएगा और बहुत अच्छा सा टाइटल पेज आप बनाएंगे और अपनी राइटिंग भी बहुत अच्छी रखेंगे। ठीक है, दे रही हूँ मैं। बेटा अब मैं ना आपको जो है ये सबक का नाम लिखकर दिखाती हूँ। जो आप कट मार्कर यूज करते हो ना, उसको किस तरह यूज करना है। जैसे कि बच्चे मीम बहुत गलत बनाते हैं, मीम के अंदर पूरा गोल कर देते हैं, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए माहौल की सफाई में लिख रही हूँ, यू, मीम सीधा बन गया। ठीक है, माहौल साफ सुथरा लिखे, कोई टेढ़ा मेढ़ा ना करें। जितना साफ सुथरा लिखेंगे, सीधे सीधे अल्फाज बनाएंगे ना, इतनी जल्दी आपकी राइटिंग अच्छी होगी। माहौल, चले दोबारा देखें हम, यूं करके, यूं, पहले हम यूं लेके जाएंगे, फिर यूं घुमा के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे माहौल। ठीक है, की। अच्छा, बाल बच्चे जो है, पहले मैं ये लिख लूं, माहौल की। स्वाद जब हम बनाएंगे तो छोटी सी डंडी यहाँ निकालेंगे ताकि ये फे ना लगे। ठीक है, माहौल की सफाई। अच्छा, बाल बच्चे जो है की ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ये वाला की अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे ये वाला अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके नीचे आप 2 लाइन डाल दें, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ये आपका अच्छा सा बन जाएगा। इसके नीचे आप जो आपका दिल चाहे, आप दरख्त बना दें, पौधे बना दें, अच्छा सा साफ सुथरा कोई ऐसा माहौल बना दें।
कोई अच्छा सा, और एक ऐसा, बल्कि ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बना दें। एक बीच में ऐसे लाइन क्रॉस करें, यहाँ पे एक गंदा सा बना दें गली या मोहल्ला, और यहाँ पे एक सफाई साफ सुथरा बना दें। ठीक है, ये भी अच्छा लगेगा आपका टाइटल पेज। और अगर दरख्त वगैरह सारे दरख्त वगैरह बना दें, या कोई पार्क का छोटा सा एक ऐसी बना दें, या कोई सीनरी प्यारी सी बना दें, तो वो भी माहौल से मुताबिकत रखती है। ठीक है, तो वो भी आपकी अच्छी लगेगी। अच्छा, मीम मैं आपको बताऊं कैसे बनाते हैं ये वाला। सबसे पहले आप इसको यूं करके यूं करेंगे। देखें, अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया इस पे, सीधा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें ऐसे यूं घुमा के इसको यूं ऊपर से बना देंगे। ये है मीम बनाने का तरीका। जो बच्चों का मीम जो होता है, जैसे बच्चे अगर इल्म लिख रहे हैं तो बच्चे यूं लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया रॉन्ग। इस चीज को सही करने के लिए मैं आपको मीम सिखा रही हूँ। ठीक है, अब हम सीधा कैसे लिखेंगे बेटा, ये आ गई, वही मीम आ गई जो यहाँ बनी हुई है, ये आ गई। ये अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा था ना घुमा हुआ। अगर आप ऐसे लिखेंगे आपको आदत पड़ जाएगी, जैसे कि बच्चे अजीम लिखते हैं। ये हो गया। यूं करके यूं लाएंगे तो जरूर खराब होगा। इसी को अगर आप यूं करके यूं ले आएंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। सीख रहे हैं ना, मुझे पता है अगर पूरी क्लास ये देख रहे होगी तो उसमें तकरीबन 10 से 15 बच्चे तो जरूर अपनी ये जो है आपकी गलती ये सही हो जाएगी। जैसे कि नून है को पूरा गोल बनाए, पूरा ये ठीक है। अच्छा, दाल में और रे में बहुत फर्क होता है। दाल होती है ऐसे और रे होता है ऐसे। फर्क आया, दोनों में फर्क है। अब आप लोग क्या करते हैं, दाल और रे में कोई फर्क ही नहीं होता, दाल भी ऐसा होता है और रे भी ऐसा होता है। ये गलत है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये कैसे बना रहे हैं हम रे, छोटी सी लकीर हमने ये बनाई, ये एक ही, तो ये जो लाइन चल रही है ना हमारे पेज की, ये जो बारीक लाइन है, जैसे कि ये इनको टच करें, इनसे आप सीखें। यहाँ तक हम लाए और इसको एक लकीर जो हमने वो हमने नीचे करके आड़ी बना दी, ये हो गया रे। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं बना सकते ऐसा बनाए। और दाल को आप हाफ ले लें ऐसे, देखिए बीच में आ गई ना, ये उल्टा सी, जैसे सी बनाते हैं हम उल्टा सी ले लें, ये आ गई दाल, ये आ गई दाल। ठीक है, और रे ये। अब जैसे हम लिखेंगे करीम, ठीक है, देखें ये लिखा हमने करीम। ठीक है, ये आ गया। ठीक है भाई, ये हो गया सारा आपका। अभी मैंने आपको इतना ही सिखाया है। ठीक है, अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक कॉपी पर अलिफ बनाते जाइए। जितना अलिफ बनाएंगे इतनी जल्दी आपकी जिन चीज़ों की सीधाई है वो सीधाई सही हो जाएगी आपकी। ये आ गई, ये देखें अलिफ। ठीक है, सबसे पहले हम अलिफ बनाने की प्रैक्टिस, जिन बच्चों को राइटिंग सीखनी है, जो मेरे साथ सीखना चाहते हैं ना, जब तक आपकी ये उर्दू की अगर आप मैं आपकी क्लास लेती रही तो मैं आपको सिखाती रहूँगी। ठीक है, अलिफ सबसे पहले हम अलिफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, अलिफ से बहुत सी चीज़, जैसे कि ये वाला अलिफ सीधा हो जाएगा, ये वाला अलिफ सीधा हो जाएगा, ये अलिफ सीधा हो जाएगा, ये खुद ब खुद। और पकड़ सही होनी चाहिए, पकड़ ये होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बेटा, अब मैंने आपको ये सब बता दिया, आपको थोड़ा सा सिखा भी दिया मैंने, और आपको सबक पढ़ा दिया। आप खुद भी एक बार पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। ठीक है बेटा, और इनकी अब मैं सब आपको तस्वीर दे रही हूँ, आपको पूरी सवाल जवाब की, अल्फाज मायने की, जुमले की, वाही जमा की, वो तमाम आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।